हेलो गैस, कैसे हो आप लोग। क्या आपने कभी सोचा है पूरी दुनिया में सिर्फ द्रौपदी ही ऐसी क्यों थी जिनके 5 पति बने। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक राजकुमारी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। अगर उस दिन माता कुंती के मुख से वह एक वाक्य न निकला होता तो क्या महाभारत का इतिहास बदल जाता। क्या अर्जुन अकेले ही द्रौपदी से विवाह करते या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसे भगवान श्री कृष्ण पहले से जानते थे। आज हम महाभारत की उस घटना का रहस्य जानेंगे जिसने पूरे आर्यवर्त का भविष्य बदल दिया। लेकिन इस कहानी का आखिरी सच शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। द्रौपदी का जन्म एक साधारण राजकुमारी नहीं, एक उद्देश्य लेकर आई थी। महाभारत के अनुसार पंचाल नरेश राजा द्रुपद अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने महान ऋषियों की सहायता से एक विशेष यज्ञ कराया। इस यज्ञ का उद्देश्य केवल संतान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि ऐसे वीरों का जन्म कराना था जो भविष्य में अधर्म के विरुद्ध खड़े हो सके। जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसी अग्नि से पहले धृष्टद्युम्न प्रकट हुए और फिर एक अद्भुत तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। द्रौपदी कहा जाता है कि उनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि यह कन्या भविष्य में धर्म और अधर्म के सबसे बड़े संघर्ष की साक्षी बनेगी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही राजकुमारी एक दिन महाभारत जैसे महान युद्ध का केंद्र बन जाएगी। उनका जीवन सामान्य नहीं था, उनका जन्म ही एक बड़े उद्देश्य के लिए माना गया है। स्वयंवर और अर्जुन की विजय। सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। समय बीता और द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा हुई। देश विदेश के राजा और योद्धा पांचाल पहुंचे। वहां एक अत्यंत कठिन परीक्षा रखी गई। घूमती हुई मछली की आंख को केवल उसके प्रतिबिंब को देकर भेजना था। कर्ण जैसे महान धनुर्धर भी उपस्थित थे। अर्जुन ने लक्ष्य भेद दिया और स्वयंवर जीत लिया। सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि अब द्रौपदी अर्जुन की पत्नी बनेगी और कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली मोड़ अभी बाकी था। महाभारत की सबसे चौंकाने वाली घटना अब होने वाली थी। कुंती का एक वचन जिसने इतिहास बदल दिया। अर्जुन और उनके भाई द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। बाहर से ही उन्होंने कहा, माँ देखिए आज हम क्या लाए हैं। उस समय कुंती बिना देखे अपने काम में व्यस्त थी। उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। जब उन्होंने बाहर आकर देखा कि सामने कोई वस्तु नहीं बल्कि पंचाल की राजकुमारी द्रौपदी खड़ी है तो वे स्तंभ रह गए। उनके मुख से निकला एक साधारण वाक्य, अब धर्म संकट बन चुका था। क्या माँ का वचन वापस लिया जाए या उसे धर्म मानकर निभाया जाए। यही वह क्षण था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। धर्म संकट, क्या एक वचन सबसे बड़ा धर्म था। कुंती अपने शब्दों पर पछताई। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके एक वाक्य का इतना बड़ा परिणाम होगा। दूसरी ओर पांडवों भी गहरी धर्म संकट में थे। युधिष्ठिर का मानना था कि माता का वचन धर्म के समान है और उसे झूठा नहीं होने देना चाहिए। दूसरी ओर यह प्रश्न भी था कि क्या एक स्त्री का 5 भाइयों से विवाह उचित होगा। सभा में ऋषि, विद्वान और राजा इस विषय पर विचार करने लगे। यह केवल एक परिवार का निर्णय नहीं था, बल्कि धर्म, मर्यादा और समाज की दृष्टि से भी अत्यंत कठिन प्रश्न बन गया था। यहीं से द्रौपदी के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई। क्या यह केवल कुंती के वचन की बात थी या इसके पीछे कोई और रहस्य भी था। धार्मिक परंपराओं में केवल कुंती के वचन का ही उल्लेख नहीं मिलता। कुछ कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने अपने पुनर्जन्म में भगवान शिव से ऐसे पति का वर मांगा था जिसमें बल, ज्ञान, धनुर्विद्या, धैर्य और धर्म सभी गुण हो। कहा जाता है कि उन्होंने यही प्रार्थना 5 बार दोहराई। तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि अगले जन्म में उन्हें 5 ऐसे पति मिलेंगे जिनमें ये सभी गुण अलग अलग रूप में होंगे। यह कथा महाभारत के सभी संस्करणों में समान रूप से नहीं मिलती, बल्कि कुछ धार्मिक परंपराओं में प्रचलित है। इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि द्रौपदी का 5 पांडव से विवाह केवल एक संयोग नहीं, बल्कि पहले से निर्धारित नियत का हिस्सा था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। पतियों का वर मांगा था, पतियों का नहीं पर उन्होंने 5 बार उस चीज को दोहराया था। इसी कारण भोलेनाथ ने उन्होंने अगले जन्म में 5 पतियों का वरदान दिया था। यही इसी से रिलेटेड है, इसी कारण द्रौपदी के 5 पति थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए बाय।